आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। भगवान बस 4 चीजें मुझे मिल जाए। शास्त्राभ्यासो जिन पतनुते संगति सर्वदारे, सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोष वादे च मौनम। सच पूछो, न सर झुकाने से होगा, न पूजन के अर्घ चढ़ाने से होगा। ये 4 चीजें हमारे जीवन में आ जाएं तो आज से ही परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आज क्रोध है, करुणा नहीं है। और क्रोध हो तो दुश्मनी बढ़ती है, करुणा हो तो प्रेम बढ़ता है, करुणा हो तो पुण्य बढ़ता है और क्रोध हो तो पाप बढ़ता है। क्रोध किसी दूसरे को नहीं जलाता, हमें भी जलाता है। हमारे आचार्यों ने समाधि मरण जो मुक्ति की बात कही उसके लिए कहा है कि समाधि मरण एक बार हो जाए, उत्कृष्ट समाधि हो जाए तो उसी भव से मोक्ष हो सकता है, और उसी भव से ना हो तो उत्कृष्ट रूप से समाधि हो तो तीसरे भव में तो मोक्ष हो ही जाता है। और मोक्ष किस चीज का नाम है? मोक्ष कोई कहते हैं व्यवस्थाओं का नाम नहीं है, अवस्थाओं का नाम है। जितना जितना हम अपने आप को ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, कारीगर यदि दीवार उठाता है तो दीवार के साथ साथ खुद भी ऊपर उठता चला जाता है। और कोई कुआं खोदता है तो खुद के लिए भी नीचाई में ले जाना पड़ता है। भले आज मोटरें चल गई, लेकिन जो भी यंत्र ले जाएगा किसी को खोदने को, उसे यंत्र को भी नीचे तो जाना ही पड़ेगा, ऊपर से नहीं घुस सकता है। इसी प्रकार से हमने किसी का बुरा विचारा, किसी का बुरा हो या नहीं हो, इसके पुण्य पाप पर
अधीन है, लेकिन हमें तो हमारा बटन तो दब गया, हमें पाबंद हो गया, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है। यहाँ कैमरे और टैप रिकॉर्ड में आप आगे पीछे कर सकते हो, मोबाइल में रिवर्स कर सकते हो, वहाँ कोई साधन नहीं है पीछे ले जाने का, न उसे डिलीट करने का कोई साधन है, क्योंकि जिस समय हमारे जैसे परिणाम होते हैं वैसे हमें समय प्रबंध का बंद हो रहा है। हमें रोज प्रति क्षण, हमारे आचार्यों ने क्यों कहा है कि शास्त्रों का अभ्यास हो, प्रत्येक क्षण शास्त्र का अभ्यास, मतलब किताब उठाकर नहीं बैठना, किताब उठाकर आप एक समय सीमा से बैठ सकते हो, आपकी घर की जिम्मेदारियां हैं, व्यापार की जिम्मेदारी, आप पूरे टाइम शास्त्र लेकर नहीं बैठ सकते हो, लेकिन क्या शास्त्राभ्यास हो, उन शास्त्रों का क्या चारारध नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र तप आराधना, इनके विचार करना है कि मेरी दृष्टि किधर गई है और किधर ले जाना थी। कभी विचार करना कि कितने परिणाम हम ऐसे करते जिनसे कोई लेना देना नहीं, हमें हम नहीं भी करते तो काम चल जाता, लेकिन कितनी दूसरों की, आपको पता अपने मकान का सुख नहीं है, दूसरे का मकान बड़ा बन जाए उसका दुख है। अपनी उन्नति की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों की उन्नति ना हो पाए इसकी चिंता में हम जलते रहते हैं। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, खाली दीपक ज्योति जलावे और जला बुझ जावे, ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे, नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। हम पाप किसको समझ लेते हैं? हम पाप कोई क्रिया को, मारने को, धन हड़पने को, इसको पाप समझ लेते नहीं। जो धन की आसक्ति है वो भी धन कहाँ से आएगा? ध्यान रखना, धन ईमानदारी से जल्दी नहीं आता है। ये बात अलग है कि जो हमारे 63 साल के महापुरुष थे, वो उनके पुण्य से, उन्होंने पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया गए, आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तीर्थंकर नरक से आने वाला जीव हो सकता है, लेकिन कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्री, ये सब नरक से आने वाले जीव नहीं हो सकते हैं। ये सब जीव तो स्वर्ग से ही आएंगे, इतना वैभव, इतना पुण्य लेकर आते हैं। तीर्थंकर का पुण्य सर्वश्रेष्ठ है कि क्योंकि उसी भव में मोक्ष पाना है। लेकिन फिर भी सोच कर देखना कितनी तपस्या की होगी, और ये भोगों की ऐसी चिकनाई है, ऐसी काई है कि चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रति नारायण हो, यदि ये भोग में, नारायण प्रति नारायण का तो नियम है, यदि ये भोग में मरेंगे तो नियम से नरक जाएंगे। उस तपस्या का फल क्या हुआ? भोग तो मिले लेकिन योग नहीं मिला। इसलिए वो 16 कारण भावना भाकर, यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है तो भोग के साथ परम योग मिलेगा, जो मोक्ष स्थान में ले जाएगा। और एक बार ले जाए फिर शोक नहीं, भय नहीं, आसक्ति नहीं, आतंक नहीं, कोई उपसर्ग नहीं, कोई बाधाएं नहीं। और बड़ी सुंदर बात कही है समंत्रबद्ध स्वामी ने कि 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल होता है, और असंख्यात कल्प काल हो जाए तो भी शिव से आना नहीं होता है, मोक्ष से पुनः जीवन, जन्म मरण के दुख नहीं होते हैं। क्या हमारा मन नहीं ललचता है? हमारे मन में आसक्ति कभी नहीं आती कि बस वही पद पाना है? क्योंकि कुतवाली दिन 4 वही, फिर खुरपा और जाली। क्योंकि कहते हैं राजा मरकर कीड़ा होवे और कीड़ा सुर पद पावे। कभी कभी देखा होगा कुत्ता मरकर देव हो जाता है और देव मरकर
कुत्ता हो जाता है, देह मरकर 1 इंद्री तक में पैदा हो जाता है। विषाय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। कहते हैं विषयों की आग दावानल का है, वो कभी बुझती नहीं है। हमारी 50 साल 60 साल 70 साल, 60 जियो 70 जियो 80 और 85 जियो, जरा सी जिंदगी पे काहे इतरात हो। कितनी अकड़ है। बड़े आदमी ज्यादा पैसा हो जाता तो आदमी बोल के राजी नहीं है, जय जिनेंद्र का जवाब देकर राजी नहीं है, और रोज माधव धर्म की माला फेर लेगा। ये मालाएं कहीं ले जाएंगी क्या हमको? हम कहते हैं माला फेर लेना, आज इस चीज का त्याग करें, ये त्याग नहीं ले जाएगा। अंदर से कसायों की मंदता होगी। आचार्यों ने तो कहा शोक तक छोड़ देना। शोक क्या है? कोई चीज का वियोग हो जाना या नहीं मिलना, उसके लिए तीव्र संक्लेश होना, रोना, विषाद करना, प्रमाद रखना, ये सब शोक है। कह दिया इसका शोक मत करना। और सच बताना, कोई चीज हमसे खो जाए, थी तो सुख नहीं दिया, चली गई तो दुख जरूर दे रही है। एक अंगूठी खो जाए, एक नाक की लौंग भी खो जाए, 100 रुपये खो जाएं, जब तक वो पड़े थे तब तक सुख नहीं दे रहे थे, चले गए तो जरूर दुख दिया। इसी प्रकार से अपनी आसक्ति है जो जीने नहीं देती है। और आचार्य कहते हैं कि वास्तव में खाली दीपक ज्योति जलावे और जला बुझ जावे, ना कुछ लाए ना ले जाएं तो भी मन भरमावे। जिंदगी क्या है? कहते जिंदगी क्या है? किसी की आंख खुली और किसी को नींद आ गई। यहाँ पर कोई जाता है और नए घर में किसी का जन्म हो जाता है, लेकिन जन्म किसका कहाँ होना ये हम पर निर्भर करता है। हम लोग ज्योतिषियों को हाथ दिखाते हैं, कई बार पूछते हैं लोग, माता जी हमारा भाग्य कैसा है? अरे भाग्य तो जो हम बनाएंगे वो मिलेगा, भाग्य किसी के बनाने से नहीं मिलता है। और ना भाग्य हमारे भाग्य, ये मत सोचो कि उसका भाग्य बहुत चमक रहा है क्योंकि उस पर करोड़ों की दौलत है। ये सोचो उसके अंदर समता कितनी है, शास्त्रों के प्रति उसकी अभिरुचि कैसी है। यदि वो भले शास्त्र नहीं पढ़ पाता है, मजदूर हो, कुछ काम छोटे करता हो, लेकिन हमेशा परमात्मा के प्रति उसकी आस्था है और उस पद के लिए वो लालयत है। वो ये विचार करता है वो दिन कब आएगा जब मैं भी सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाऊंगा, कब ऐसी परिणति होगी, कब ऐसी विशुद्धि बनेगी, और कब कभी नहीं बनेगी। शुरुआत आज करनी पड़ेगी। मोक्ष कभी ऊपर से एक उतर के नहीं आता। लोग कहते जब काल लब्धि आएगी, हमने कि रोटी की भी काल लब्धि देखा करो कि जब समय आएगा तो रोटी पेट में पहुंच जाएगी। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करते हो, पद के लिए, बच्चों के लिए, नौकरियों के लिए कितनी पढ़ाई करते हो, कितने इंटरव्यू देते हो और कितने ध्यान लगाते हो, तब जाकर आपको वो मिलता। और मोक्ष के लिए भगवान चाहेगा जब दे देगा। भगवान से कहते मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। कभी विचार करना, रत्नत्रय वो देंगे कि हमें लाना पड़ेगा। हमारी श्रद्धा आज समीचीन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और आप कहोगे माता जी हमें तो कुछ याद नहीं रहता। मत करो याद कुछ नहीं रहे, निर्मल परिणति हो, सबके प्रति सहज भाव हो, किसी से दुश्मनी नहीं हो। बस ये याद रहे कि ये कुछ दिन के लिए डेरा मिला था, बिछड़ जाएगा। सभी पुतगल की माटी के पुतले हैं, ना जाने कैसे रूप सजा कर रखे हैं। परमात्मा ने ये भाव आ जाए कि जो सब दिख रहा है वो साथ नहीं जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी,
सुपुत्री परिणा पाटौदी, पटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। रमो का